नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बद से बदतर हो गए। एक तरफ जहां माना जा रहा था कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है। पहले मौजूदा यूनुस सरकार ने सबको साथ लेकर चलने का भरोसा दिया। उसके बाद वहां हिंदुओं पर, मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। लेकिन अब बांग्लादेश अपनी ही आग में झुलस रहा है, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार करने के बाद अब बांग्लादेशी आपस में ही भिड़ रहे हैं। शुक्रवार को जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि अब बांग्लादेश अपने घर में अपनों से ही घिर रहा है। शुक्रवार को ढाका में एक मस्जिद में पूर्व और वर्तमान खतीब जो नमाज के बाद उपदेश देते हैं, दोनों के लोगों में जबरदस्त झड़प हो गई और यह हुआ राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम में, और इसमें कम से कम 50 लोग घायल हो गए। वहां जो लोग मौजूद थे उनकी माने तो मौजूदा खतीब मुफ्ती वलीउर रहमान खान जुमे की नमाज से पहले प्रवचन दे रहे थे, लेकिन तभी पूर्व खतीब मुफ्ती रुहुल अमीन अपने लोगों के साथ मस्जिद में आधम की और माइक्रोफोन छीनने की कोशिश की। इसके बाद खतीब वलीउर और रुहुल के लोगों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। ताबड़तोड़ लात घूसे चलने लगे, जिसे जो मिला बस उठा कर दे मारा। अब मस्जिद में ऐसी घटना हुई तो आप समझिए क्या चल रहा है बांग्लादेश में। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों पक्षों ने मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। जहां इमाम नमाज अदा करते हैं, उस समय वो मस्जिद से जूते और जूतों के डिब्बों के साथ एक दूसरे पर हमला करते दिखे। इस दौरान मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ भी हुई। दोनों पक्षों के बीच जो लात घूसे चल रहे थे, जिससे वहां मौजूद लोगों को दिक्कतें भी हुई। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो नमाज छोड़कर मस्जिद से बाहर चले गए और करीब ये ड्रामा आधे घंटे से ज्यादा चला। इसके बाद पूर्व खतीब मुफ्ती रुहुल अमीन अपने लोगों के साथ मस्जिद से चले गए। बाद में कानून लागू करने वालों की मदद से जब माहौल को शांत किया गया तो लोग फिर से नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे ही नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, एक समूह ने आवामी लीग विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। नमाजी मस्जिद के सामने सड़क पर इकट्ठा होने लगे, लेकिन बाद में सेना, पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन के जवानों ने उन्हें किसी तरह तितर बितर किया। 5 अगस्त को आवामी लीग सरकार के पतन के बाद भागे हुए खतीब रुहुल अमीन की वापसी ने स्थिति को और भड़का दिया है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद बांग्लादेश की राष्ट्रीय मस्जिद है, जो राजधानी ढाका के बिल्कुल सेंटर में है, और कहा जाता है कि इस पर जिसका कब्जा हो गया उसकी ताकत बढ़ जाती है। ऐसे में कई मस्जिद और है बांग्लादेश में, और हो सकता है कि वहां भी वर्चस्व की लड़ाई के लिए ऐसी तस्वीर सामने आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। इस तस्वीर को दिखाने और पूरी कहानी के बताने के पीछे का मकसद यह है कि भारत की मदद से कई योजनाओं को अपने देश में चलाने वाले बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर भी भारत का असर है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने देश में हिंदुओं को टारगेट करने से भूल नहीं रहा। ऐसे में हालात उसके अपने देश में भी खराब हो सकते हैं, और जो मस्जिद में हुआ वो तो महज एक शुरुआत है। पहले हर कदम पर मदद और साथ देने वाले भारत को टारगेट करने वाले बांग्लादेश में आज वहां की सरकार अपने लोगों के टारगेट में है। आज एक मस्जिद में लोग भिड़े हैं, पाक पवित्र जगह पर भिड़े हैं, और जब हालात ऐसे रही तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश में हर घर में लड़ाई होगी और अपनों के बीच बांग्लादेश के लोग और सियासतदान खुद घिरते नजर आएंगे। और उसका दुश्मन कोई और दूसरा देश नहीं होगा, बल्कि उसके दुश्मन उसके अपने ही देश के लोग होंगे। तो ताकीद की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है कि अभी वक्त है बांग्लादेश में स्थिति बदल जाए या फिर बेहतर हो जाए। इसके लिए वहां की सरकार को कोशिश करनी होगी, और अगर कोशिश नहीं हुई तो जो हालात, जो तस्वीर बांग्लादेश के इस मस्जिद से नजर आई, वो हो सकता है पूरे बांग्लादेश में एक कहानी बनकर उभर कर आए। आज रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।